और मुख्य धारा का जो मीडिया का बड़ा भाग है उसको लेकर के तनाव नहीं पालना चाहिए। आज़ादी के आंदोलन के पहले भी उनका कोई योगदान नहीं था। देखो, जन आंदोलन और सरकार आमने सामने होती है तो इतिहास में मैंने तो कभी ऐसा सुना पड़ा नहीं कि सरकार जीती हो। तो मैं अपना नैतिक समर्थन एक तरह से देने के लिए इनको आया हूँ। मित्र होंगे बल्ले सिंह सीमा, तो यहाँ पूरा कवि सम्मेलन करके जाएंगे। सरकार अंदर से हिली हुई है। ऐसा वेल मैनेज और इस तरह का जन आंदोलन कभी इतिहास में देखने सुनने को मिला नहीं। तो सरकार भ्रम में है और उसका आत्मविश्वास हिला हुआ है। अब वो कोई रास्ता खोज रहे होंगे और खालिस्तान और देशद्रोही और वो कुछ नहीं, वो सब फेल हो गए। बैलेंस किया करो। मैंने कहा यार, बैलेंस करने के लिए तो एक तरफा बोलते हैं। जो छोटे चैनल हैं, क्षेत्रीय चैनल हैं, छोटे अखबार हैं, वही सब काम कर रहे हैं। उस दौर में भी जो छोटे अखबार थे जो अपने खर्चे से निकलते थे, 2 पेज के 4 पेज के हाथ से लिखे हुए, उन्हीं सब लोगों ने क्रांति कर दी लोगों में। मैं इस बात के लिए किसान संगठनों को और उनसे तमाम जुड़े हुए जो लोग हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने सोए हुए भारत को जगा दिया और सब लोगों को एक कर दिया कि लड़ा जा सकता है। जी का गठजोड़ है, वो सपने बेचता है और डर बेचता है। पूरी दुनिया जो है उस आवारा पूंजीवाद की चपेट में है। पहले सुविधाएं कम थी, सुख बहुत था, लेकिन इस नमस्कार, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर लगातार हमारी कवरेज जारी है। हमारे साथ आज मौजूद है कवि व्यंग्यकार संपत सरल। संपत जी, आपका पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत क्या, हम तो हिस्सा है इसका। लगातार आप कहाँ से यहाँ चले हो? सुनने में अब लगातार कई बॉर्डरों पर जाकर भी आए और किसानों के नहीं आए, जाएंगे। अभी मैं जयपुर से आया हूँ। एक मेरे मित्र हैं विक्रम गढ़वाली पत्रकार, वो मेरे साथ हैं। कल एक इंदौर से मेरे दोस्त आएंगे, तो हम शाहजहाँपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर, सिंगू बॉर्डर सब जगह जाएंगे। मैं अपना नैतिक समर्थन एक तरह से देने के लिए इनको आया हूँ। और मैं तो व्यंग वगैरह मैंने किसानों के सत्याग्रह इन सबको लेके खूब लिखे इन दिनों। कोई एक व्यंग हम सुनना चाहेंगे जो आपने खुद को अच्छा लगा हो? लौटते में मेरे साथ कवि मित्र होंगे बल्ले सिंह सीमा, तो यहाँ पूरा कवि सम्मेलन करके जाएंगे। बाकी तो सब सोशल मीडिया पे है ही। मैं अपना नैतिक समर्थन देने के लिए आया हूँ यहाँ। नहीं, फिर भी हम एक व्यंग सुनना एक क्या हो तो सब सोशल मीडिया पे है। मैं एक बार आपसे वो वहीं सुनाएंगे, स्टेज पे परसों आएंगे मैं और बल्ले सिंह सीमा। जिस प्रकार से केंद्र सरकार तारीख पे तारीख दे रही है और किसान जो है इस ठंड और सर्दी में बैठे हैं, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? वो देखो, जन आंदोलन और सरकार आमने सामने होती है तो इतिहास में मैंने तो कभी ऐसा सुना पड़ा नहीं कि सरकार जीती हो। सरकार अंदर से हिली हुई है। ऐसा वेल मैनेज और इस तरह का जन आंदोलन कभी इतिहास में देखने सुनने को मिला नहीं। तो सरकार भ्रम में है और उसका आत्मविश्वास हिला हुआ है। अब वो कोई रास्ता खोज रहे होंगे और मैंने देखा आप सब लोगों का मैनेजमेंट, यहाँ खाना पीना रहना, जिस तरह की जो वातावरण है, लोगों में जो जोश है, और सबसे मोटी बात है जो अनुशासन और जो सत्याग्रह जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का ये जन आंदोलन चल रहा है। नहीं, लगातार जिस प्रकार से आपने पहला यहाँ शाहजहाँपुर पहुँचे हैं, बड़ी बातें की जाती है नेशनल मीडिया में, जिस प्रकार की बातें, पिज्जा, बर्गर, काजू बादाम, खालिस्तानी, इस प्रकार की बातें की जा सकती। आप पहली बार यहाँ पहुँचे, आपको कहीं ऐसा कुछ लगा? नहीं, वो तो क्या है कि इनके इस तरह के हथियार हैं, ये सारे पहली बार इस जन आंदोलन के सामने बौंथरे हो गए। वो खालिस्तान और देशद्रोही और वो कुछ नहीं, वो सब फेल हो गए। हमें ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही वेल मैनेज है। शांति से सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं और अपने स्वयंसेवक भाव से जो है सारा काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। लगातार अब आगे कहाँ कौन सी बॉर्डर पे जाने का? मैं अभी गाजीपुर बॉर्डर पे जाऊंगा। वहाँ हमारे कवि मित्र हैं बल्ले सिंह सीमा, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। वहाँ भी देखेंगे। आज मंच पे बोलने का आपका कार्यक्रम? नहीं, मंच पे आज बोलने का कार्यक्रम नहीं है। मंच पे उसका एक वातावरण, एक अवसर होता है। और वो बल्ले सिंह सीमा की इच्छा थी शाहजहाँपुर बॉर्डर पे काव्य पाठ की। योगेंद्र यादव जी का उनसे कोई फोन पे बात हुई होगी, तो मैंने सोचा अब मैं अकेले क्या सुनाऊंगा, वो सब साथ आएंगे तो साथ सुना करके जाएंगे आप लोग। जाते जाते मैं आपसे आखिरी सवाल इतना सा कहना चाहूँगा, आप अपने अंदाज में मोदी जी को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी को तो हम तो इतना बोल रहे हैं 2014 से ही। मुझे तो कई लोग कहते हैं कि साहब आप एक तरफा क्यों बोलते हो, बैलेंस किया करो। मैंने कहा यार, बैलेंस करने के लिए तो एक तरफा बोलते हैं। सब लोग तो उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। और मुख्य धारा का जो मीडिया का बड़ा भाग है उसको लेकर के तनाव नहीं पालना चाहिए। आज़ादी के आंदोलन के पहले भी उनका कोई योगदान नहीं था। जो छोटे चैनल हैं, क्षेत्रीय चैनल हैं, छोटे अखबार हैं,
वही सब काम कर रहे हैं। उस दौर में भी जो छोटे अखबार थे जो अपने खर्चे से निकलते थे, 2 पेज के 4 पेज के हाथ से लिखे हुए, उन्हीं सब लोगों ने क्रांति कर दी। तो मुख्य धारा की मीडिया से तो न पहले उम्मीद थी, न अब उम्मीद है। कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब धंधे पे उतरे हुए लोग हैं। जाते जाते किसानों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस प्रकार का उनका हौसला है, सर्दी चाहे तूफान हो चाहे आंधी है, लगातार 3 दिन से यहाँ बरसात हो रही है, उसके बावजूद भी किसान अपनी लंगर सेवा भी जारी रखे हुए, डटे हुए हैं। उसको लेकर किसानों के लिए क्या कुछ कहना है? किसानों के लिए क्या कहेंगे, उल्टा किसान हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं कि अभी जो है ना, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए आदमी को। किसान तो उल्टा हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। और वो माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है ना, करमवीर, कि बीज जब मिट्टी में मिल जाए वृक्ष तब उगता है हे मित्र, कलम से स्याही गिरती जाए पत्र पर उठता जाता चित्र। तो त्याग से मिलता है, और ये त्याग की जो भावना है और लड़ने का जो जज्बा है, ये किसानों ने बताया पूरे देश को। एक अलग लहर है, एक अलग जागृति है लोगों में। मैं इस बात के लिए किसान संगठनों को और उनसे तमाम जुड़े हुए जो लोग हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने सोए हुए भारत को जगा दिया और सब लोगों को एक कर दिया कि लड़ा जा सकता है। लड़ा भी जा सकता है और जीता भी जा सकता है। जिस तरीके से आप एक उम्मीद की किरण लेकर आए हो, या कहा जा सकता है जिस प्रकार से आपके अंदर एक जोश आया, अभी मुझे किसानों के बीच जाना चाहिए, ये कैसे आया आपके अंदर? नहीं, मैं तो शुरू से ही इस रुझान का आदमी हूँ। मैं क्या है कि ये सांप्रदायिक विद्वेष और जाति भाषा इस तरह की बातें नहीं करता। भूख पेट रोटी रोजगार, सड़क पानी बिजली, खेती बाड़ी, इन सब मूल मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मेरा तो हमेशा से रुझान ही वही रहता है, लेखन का, सोचने का, विचारने का। आपने बहुत प्यारी 1-2 कविताएं लिखी है जिसमें आपने पुराना बताया भी, कैसे पुराना चलचित्र हुआ करता था। बैट जिसका होता था वो बैटिंग किया करता था, बॉल जिसकी होती थी वो भी बॉलिंग किया करता। ये वो पुराना समय और इस समय में आपको कितना अंतर लग रहा है? रात दिन का अंतर है। इस समय जो पूंजी और टेक्नोलॉजी का गठजोड़ है वो सपने बेचता है और डर बेचता है। पूरी दुनिया जो है उस आवारा पूंजीवाद की चपेट में है। पहले सुविधाएं कम थी, सुख बहुत था, लेकिन इस पूंजी और टेक्नोलॉजी की गठजोड़ ने वो सब चीजें छीन ली। अब धीरे धीरे इस आंदोलन से भी लोग बाग सीख रहे हैं। ये थे हमारे साथ संपत जी जो लगातार किसानों के बीच जा रहे हैं। आज यहाँ पर शाहजहाँपुर बॉर्डर पहुंचे, आगे वो यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे।